हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ पाऊं, तो मुझे एक सजेशन आया था कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अंदर क्या अंतर है, क्या ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जाए। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए अभी चुना है, और भी टॉपिक्स थे उसके अंदर, लेकिन ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये टॉपिक ना मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जनरली डीएम करके पूछते हो बहुत सारे लोग। तो मैंने सोचा चलो आज इस बात का जो है थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी जाए इस वीडियो के माध्यम से कि जो श्रीमद् भागवत है और भागवत गीता है दो अलग अलग ग्रंथ हैं या नहीं है, और अगर हैं तो क्या अंतर है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है या अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दो अलग अलग ग्रंथ हैं। पहले हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में और फिर बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में। भगवत गीता जो है वो भगवान ने क्या कहा है वो है। भगवत गीता का मतलब है, गीता का स्पेशली मतलब है संस्कृत के अंदर बोलना। भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसे भगवत गीता कहते हैं। और भगवत गीता के अंदर 5 विषय वस्तु हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल और प्रकृति का विस्तार से वर्णन है। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और भगवत गीता जो है हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को किस तरीके से हमें झेलना है, उनका हल बताती है, वो फॉर्मूला देती है, वो सिद्धांत देती है। और जो भगवत गीता है उसके थ्रू हम अपने जीवन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, उसके अंदर वो कुंजी है, वो उसके अंदर कीज बताई गई है। और साथ ही साथ भगवत गीता के अंदर हमें हमारे जीवन में कौन सा कब क्या निर्णय लेना है उसकी भी हमें जानकारी भगवत गीता को पढ़ने से मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा सुनाया गया ग्रंथ है। इसके 12 स्कंद हैं, यानी कि 12 कैंटो हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम में उन भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में परेशानियों के हल का फॉर्मूला अप्लाई कर चुका है। यानी कि भगवत गीता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हमें परेशानियों के हल का फॉर्मूला देती है, सिद्धांत देती है। और श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिसके अंदर उन फॉर्मूलाज को अपने ऊपर अप्लाई ऑलरेडी वो भक्त कर चुके हैं, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन है। श्रीमद् भागवतम हमें इस संसार से निकलकर भगवत धाम जाने का फॉर्मूला बताती है। और श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी गई है। श्रीमद् भागवतम में सृष्टि, उपसृष्टि, सृष्टि का पालन पोषण, सृष्टि को संचालन का माध्यम और सृष्टि में आने वाले प्रलयों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ भगवत धाम गमन के बारे में जानकारी दी गई है। हमें किसका आश्रय लेना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लोक परलोक में हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए इसके बारे में भी जानकारी है। और भक्तों की कथाएं भी इसके अंदर वर्णित हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताई गई हैं। तो इस तरीके से 10 विषय वस्तु हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णित हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो आखिरी पुराण है, यानी कि 18 पुराणों के अंदर आखिरी पुराण है। क्योंकि जब व्यास देव जी 17 पुराण लिख चुके थे तो उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा है अभी जो कमी है, जो मुझे और लिखना था और मैं नहीं लिख पाया हूं अभी। सोचिए कि 17 पुराण भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए उन्होंने लिख दिए, उसके बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। तो अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा था। और इस ग्रंथ के अंदर सभी पुराणों, सभी वेदों का सारांश जो है समाहित है। और इसके अंदर भगवान की भक्ति के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो इतना ही था बस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता दो अलग अलग ग्रंथ हैं और हमें दोनों अगर ग्रंथ पढ़ने हैं
तो उनसे हमें क्या क्या जानकारी या क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आप भले ही किसी और ग्रंथ को, किसी और पुराण, किसी और शास्त्र को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जरूर करना चाहिए और अपने परिवार को भी करवाना चाहिए।